एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं धार से आ रही, जहां पे गैस एजेंसी के नाम पर ग्रामीणों से ठगी, केवाईसी, बीमा और दूसरे नाम से लिए जा रहे थे पैसे। ग्रामीणों से लिए जा रहे थे 200 और 350 रुपए। 30 से 40 ग्रामीणों से ठगी की जा चुकी है। गैस एजेंसी से संपर्क करने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा था। सिलेंडर की नली और केवाईसी के नाम पर ठगों ने ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है। 200 रुपए और 350 रुपए लिए जा रहे थे ग्रामीणों से। एक व्यक्ति आया, वो उसने गैस की केवाईसी के नाम से, उसके बाद में बीमा प्लस गैस चेकिंग के लिए आया और अपनी रसीद बनाई, थोड़ा सा उसी स्टाइल में बोला वो कि ये सब करवाना पड़ेगा आपको, 850 रुपये लेके चले गया। फिर मैंने गैस कंपनी वाले से बात करी, मैं भैया ये इस प्रकार का व्यक्ति कोई आपने भेजा है क्या हमारे पास में? तो उन्होंने मना कर दिया, बोले इस प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे पास आया नहीं है, हमने नहीं भेजा है। मैं जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया है कि वो जाकर चेकिंग करे और रबर ट्यूब बदले। हाँ, कंपनी का ये नियम है कि हम लोग अभी केवाईसी कर रहे हैं। अभी जो हमारे 21-22 हज़ार कस्टमर हैं उनकी हम केवाईसी कर रहे हैं। उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो केवाईसी करवाएं, अपना डीएससी नंबर दें, और जिन लोगों को 5 साल हो चुके हैं वो लोग अपनी रबर ट्यूब बदलाएं। इसके लिए कंपनी ने मात्र 150 रुपये शुल्क रखा है। साबिर खान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। साबिर, ये बताइए जरा, ये ठग का गैंग कब कितने समय से ग्रामीणों को के साथ ये छल कर रहा था, कब से उनके साथ ठगी कर रहा था और कितने ग्रामीणों को ये शिकार बना चुके हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो ठगी है लंबे समय से चल रही थी, लेकिन का खुलासा तब हुआ जब एक ग्रामीण को इनकी जो फर्जी तरीके से जो सर्वे किया जा रहा था, इनसे चार्ज वसूला जा रहा था, उसको शंका हुई कि ये कहीं ना कहीं गैस एजेंसी के लोग नहीं है, कहीं और से जो है इन पे शक हुआ। और शक के बाद जो है गैस एजेंसी पे ग्रामीण द्वारा फोन लगाया गया और कंफर्म किया गया कि ये क्या आप ही की एजेंसी से सर्वे करने के लिए आए हैं जो रसीद काट करके पैसा वसूल कर रहे हैं। तब कहीं जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि ये लोग फर्जी तरीके से सर्वे कर करके पैसा ऐंठ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। एक उस पर जम्मू कश्मीर के अंदर केवल सफाई कर्मी ही बना दिया था, आज उनको मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। जवाब दीजिए। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं केवल कोई शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं, जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर धारा 370 में आज भी कांग्रेस धारा 370 की वकालत करती है, तो क्या कांग्रेस फिर वही चाहती है? तो संविधान में अगर हमने कुछ संशोधन किया है तो धारा 370 हटा करके मेरे दलित भाई और बहनों को मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया है। सीए कानून के अंदर हम लाए हैं तो इसलिए लेकर के आए कि दुनिया के अंदर हमारे भाई और बहनों पर जो अत्याचार होते हैं उन्हें नागरिकता कैसे मिले। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए चाहे वो जीतू पटवारी हो, पहले बोलते समय सोच लें कि हम किनके लिए क्या बोल रहे हैं। मैं छोटे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस जिंदगी भर झूठ, छल, कपट, तुष्टीकरण, फूट डालो, राज करो, यही आप जो करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर हर गरीब को सम्मान देकर, जो बाबा साहब ने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, बापू ने जिस बात का उल्लेख किया, उन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम व्यवहारिक तौर पर कोई कर रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन का एक एक क्षण लगाकर के इस देश के गरीबों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब और गांधी जी के विचारों को जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन विचारों को व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, आज से हमारा संविधान, हमारा गौरव 11 तारीख से लेकर 25 तारीख